गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका प्रॉब्लम्स होगा बेस्ड है रिलेशन पर। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चन आपका 2016 में बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉ दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय, एक रिलेशन आर आपको डिफाइंड है एक सेट्स ए में और ए सेट भी आपको गिवन है और ये जो रिलेशन आपको डिफाइंड है कैसा रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं, वैसा रिलेशन जो आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन हो, तो उस रिलेशन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। स्टूडेंट अगर आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां जाकर पहले बेसिक सीख लीजिए फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आइए अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो चीज गिवन है उस चीज को पहले लिख लेना है। सॉल्यूशन गिवन क्या है, गिवन हमारे पास एक रिलेशन आर है और कैसा रिलेशन गिवन है, ए कोमा बी रिलेटेड किससे है, सी कोमा डी से, और इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, तो दिस इंप्लाइज ए प्लस डी बराबर है आपके बी प्लस सी में। स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो एलिमेंट आपको गिवन है, रिलेशन में जो एलिमेंट गिवन है वो भी ऑर्डर पेयर में है। ठीक है, हमारे पास जो रिलेशन होता था वो डिफाइन होता था ऑर्डर पेयर में। ऑर्डर पेयर में क्या होता था, एक्स और वाई होता था ना, तो इन दोनों एलिमेंट के बीच में कुछ रिलेशन डिफाइन होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक रिलेशन का एलिमेंट दे रखा है ए कोमा बी और सी कोमा डी, ये एक एलिमेंट है जहां पर x जो एलिमेंट था ना, इस x की जगह एक ऑर्डर पेयर आ गया है और इस y की जगह भी क्या आ गया है, एक ऑर्डर पेयर आ गया है। अब इसमें और इस ऑर्डर पेयर में क्या है, आपका रिलेशन डिफाइंड है और इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन डिफाइंड है, a और d का सम बराबर है किसके, b और c के सम के। दैट मींस क्या, a प्लस d बराबर है किसके, b प्लस c के बराबर है। तो यहाँ पर जो भी काम करेंगे हम ऑर्डर पेयर में काम करेंगे। यहाँ पर x भी एक ऑर्डर पेयर होगा और y भी क्या होगा, एक ऑर्डर पेयर होगा। और इस रिलेशन को क्या प्रूव करना है, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या प्रूव करेंगे, इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना पड़ेगा। तो कंडीशन डालेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है वो ऑर्डर पेयर में है ना, अगर हम इसे x कह दें तो x कोमा x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो x की जगह क्या आएगा, a कोमा b आएगा ना, a कोमा b आ गया x की जगह और फिर x आएगा ना, a कोमा b और डबल ब्रैकेट लगा देंगे। ये दो एलिमेंट आ गए ना और दोनों एलिमेंट किस में प्रेजेंट है, तो R में प्रेजेंट है। दिस बिलोंग्स टू R। ठीक है, तब तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अब इस चीज को प्रूव करते हैं। लेट a कोमा b कोमा a कोमा b बिलोंग कर रहा है कहां, R में। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन आएगा, a और प्लस में b, लास्ट का सम ना, देखो a कोमा b रिलेटेड है c कोमा d से, तो a किसके साथ ऐड होगा, d के साथ, लास्ट वाला लास्ट के साथ और ये मिडिल वाला मिडिल के साथ ऐड होगा। तो a प्लस b बराबर होगा किसके, b प्लस a के। तो ये बात सही है क्या, आप यहाँ पर से इस सेट्स a में से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए और उन दोनों का सम करिए, तो आपको जानते हैं a प्लस b बराबर होना है b प्लस a के। तो ये बात सही है या नहीं, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट्स ट्रू। सो R इज रिफ्लेक्सिव। R कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब हम लोग सेकंड वन प्रूव करेंगे, सिमेट्रिक। तो यहाँ पर कंडीशन डालेंगे, सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है, फॉर सिमेट्रिक
ऑर्डर पेयर में एलिमेंट लेना है, सिमेट्रिक का कंडीशन क्या हो जाएगा, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी बिलोंग कर रहे हैं कहां, आर में, ठीक है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, दिस इंप्लाइज वाई कोमा एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आर में सिमेट्रिक के कंडीशन में। तो वाई हमारा ये है ना, दिस इंप्लाइज सी कोमा डी कोमा ए कोमा बी ऑल्सो कहां बिलोंग करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। ये हमारा कंडीशन हो गया। अब हम इस चीज को मानेंगे और इस चीज को प्रूव करेंगे। तो इस चीज को मानना है और इस चीज से हमें क्या ला देना है, ये वाला टर्म ला देना है। तो ले ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी ये कहां बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाइज, तो कैसा रिलेशन बनेगा, ए प्लस डी, ए प्लस डी बराबर होगा किसके, बी प्लस सी के ना, बी प्लस सी के, बी प्लस सी के बराबर होगा। अच्छा हमें ये चीज लाना है, तो यहां पर से हमें क्या लाना पड़ेगा, सी प्लस डी ना। अगर ये एलिमेंट आर में बिलोंग करेगा तो दिस इंप्लाइज यहां से हमें क्या लाना है, सी प्लस में बी बराबर होगा किसके, डी प्लस ए ना, डी प्लस ए में ये चीज लाना। तो आपको क्या करना है, इस चीज से इस चीज को लाना पड़ेगा, तो ये वाला एलिमेंट बिलोंग करेगा आर में। तो इस चीज से क्या हम ये चीज लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या लाना है, सी प्लस बी ना, यहाँ पर देखो बी प्लस सी है। इसी चीज को अगर हम रिवर्स कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज हम यहाँ से लिख सकते हैं बी प्लस सी, तो इसे सी प्लस बी भी लिख सकते हैं, और इसे पहले लिख दे रहे हैं सी प्लस बी बराबर होगा किसके, ए प्लस डी है ना, और हमें क्या चाहिए, डी प्लस ए। तो इसको भी क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, डी प्लस ए कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहां पर से दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, सी कोमा डी कोमा ए कोमा बी ये कहां बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। बस में है। सो इट इज आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। इन बातों को नोट करिए, फिर हम आपको बताएंगे इस चीज को ट्रांजिटिव किस तरह प्रूव किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या होता था, अगर x कोमा y बिलोंग कर रहा है R में, y कोमा z बिलोंग कर रहा था R में, दिस इंप्लाइज क्या होता है, x कोमा z ये भी कहां बिलोंग करना चाहिए, R में। तो यहाँ पर x की जगह एक ऑर्डर पेयर लेंगे, y की जगह अनदर ऑर्डर पेयर लेंगे, और z की जगह दूसरा ऑर्डर पेयर लेंगे। तो चलिए आते हैं फॉर ट्रांजिटिव, थर्ड वन फॉर ट्रांजिटिव। क्या कंडीशन होगा, a कोमा b कोमा c कोमा d ये बिलोंग कर रहा है कहां, R में, c कोमा d e कोमा f ये भी कहां बिलोंग करेगा, R में। दिस इंप्लाइज हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए। ये देखो x कोमा y, इसे y कहते हैं, x कोमा y कहां बिलोंग कर रहा है, R में, और ये देखो y कोमा z कहां बिलोंग कर रहा है, R में। दिस इंप्लाइज x और z कहां बिलोंग करेगा, R में बिलोंग करेगा ना। तो यहाँ पर x की जगह क्या है, a b है, और z की जगह क्या है, e है। तो दिस इंप्लाइज a कोमा b कोमा e कोमा f ये भी कहां बिलोंग करेगा, R में बिलोंग करेगा। ये बात होनी चाहिए थी। चलिए, तो इस बात को हम लेकर चलेंगे और इस चीज को प्रूव करेंगे। इस टर्म से हम लोग ये चीज लाने वाले हैं। तो मान लेते हैं लेट a कोमा b कोमा c कोमा d ये कहां बिलोंग कर रहा है, डबल ब्रैकेट दे रहे हैं, बिलोंग कर रहा है कहां, R में। दिस इंप्लाइज इन दोनों एलिमेंट के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा, a प्लस d बराबर होगा b प्लस c के। इसे इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। अब इस टर्म से c कोमा d कोमा e कोमा f डबल ब्रैकेट ये भी कहां बिलोंग कर रहा है, R में बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाइज इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा,
जाएगा, तो C प्लस F बराबर होगा किसके, D प्लस E के, D प्लस E के बराबर होगा। इसे इक्वेशन सेकंड कहते हैं। अब देखिए हमें ये चीज लाना है ना, ये कहां बिलोंग करना चाहिए, R में। अगर ये R में बिलोंग करेगा तो इन दोनों एलिमेंट के बीच में कैसा रिलेशन होगा, तो इन दोनों के एलिमेंट के बीच में रिलेशन हो जाएगा A प्लस में F बराबर क्या चाहिए, B प्लस में E, ये रिलेशन चाहिए ना। तो इस दोनों टर्म से क्या ये चीज आप ला सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, ला सकते हैं। अगर आप इस इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप ऐड कर देते हो, यहां पर क्या आ जाएगा, A प्लस में D प्लस में C प्लस F, ये किसके बराबर हो जाएगा, B प्लस C प्लस में D प्लस E के बराबर हो जाएगा। LHS वाले LHS के साथ ऐड हो जाएंगे और RHS वाले RHS के साथ ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पर D है, ये D कैंसिल आउट हो जाएगा और ये C कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या बच रहा है, A प्लस में F बच रहा है ना, और हमें चाहिए भी था क्या, A प्लस में F। तो A प्लस में F बराबर यहाँ पर क्या चाहिए, B प्लस E, तो यहाँ पर B प्लस E भी बच रहा है। ये केस आ गया ना, दैट मींस क्या, ये एलिमेंट भी बिलोंग करेगा कहां, R में। दिस इंप्लाइज, यहां से लिखेंगे, दिस इंप्लाइज क्या, A कोमा B, A कोमा B कोमा E कोमा F, E कोमा F, ये भी कहां बिलोंग करेगा, R में। तो ये हमारा कैसा रिलेशन हो जाएगा, हैंस R इज, ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। स्टूडेंट, तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये कैसा रिलेशन कहलाएगा, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2016 में सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। स्टूडेंट, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल हो आपके टेक्स्ट बुक में, उसे अच्छे से प्रैक्टिस करने का कोशिश करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, मतलब प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।